सबसे पहले मैं अनुराग जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज यहाँ पर मैगज़ीन का लॉन्च हो रहा है। मैं पॉलिटिक्स में अभी आया हूँ, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में था और बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में बहुत श्रद्धा थी। कई सारे प्रैक्टिसेस करता था। लगभग 24 साल से मेरी ऐसी कई प्रैक्टिसेस चलती थी। फिर सोशियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स भी करता था, नेशनली इंटरनेशनली। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की एक संस्था है, उसमें भी इंटरनेशनल डायरेक्टर रहा हूँ। और ये सब करते करते दुनिया देखी है, भारत को भी बहुत नज़दीक से देखा है। और जैसे जैसे अभी हमारे अनुराग भाई ने बताया कि ये भारत देश उत्सव का देश है, और ये उत्सव का देश होने के बावजूद देश को जो पहचान मिलनी चाहिए विश्व भर में, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाई। और जैसे अभी हम कल बात कर रहे थे, पेरिस में आने वाले टूरिस्ट की जब रिकॉर्ड निकाली तो लगभग 85 मिलियन लोग वहाँ पर टूरिज़्म के माध्यम से पहुँचते हैं देखने के लिए, और इंडिया में बड़ी मुश्किल से 6 मिलियन तक पहुंचते हैं। तो मैं अपनी बातें शेयर कर रहा था कि इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। एक तो मेरे जो देखने में आया कि इस देश के अंदर एक भारत देश जो पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, जितने मौसम यहाँ पर है, विश्व में लगभग बहुत कम देश है जहाँ पर इतने मौसम जो हमारे यहाँ पर है। जैसे वर्षा काल आता है, जो रेनी सीज़न होता है, उसके बाद ठंड के दिन आते हैं। यहाँ पर समुंदर भी है, यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ भी है, और समर का जो वक्त आता है, ऐसे सभी ऋतु, सभी मौसम भारत देश के अंदर है। स्विट्ज़रलैंड, लगभग कोई भी कपल शादी करता है तो हनीमून जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड का नाम लगभग बहुत ज़्यादा हमें सुनने मिलता है। घूमने कहीं जाएंगे, यूरोप जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुनने मिलता है। सांगला एक हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा, एक पूरा क्षेत्र है। स्विट्ज़रलैंड और सांगला को कंपेयर करेंगे, आपको पूरा स्विट्ज़रलैंड उस सांगला में दिख सकता है। पर कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर ऐसे सभी जगहों को टूरिस्ट प्लेस बनाकर बढ़ावा देने का कभी प्रयास नहीं किया गया। जो वाटरफॉल्स कर्नाटका में आप जाओगे, जिस तरह से नायग्रा फॉल्स देखने के लिए पूरी दुनिया जाती है, ऐसे ऐसे वाटरफॉल्स है वहाँ पर वहाँ पर कभी भी उसको प्रमोट करने के लिए, और अगर प्रमोट भी कर ले और लोग आ जाएं, तो लोग आने के बाद जो वहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए, जो डिग्निटी वहाँ पर हमें दिखनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, वो प्रयास कभी भी हमारे यहाँ पर हुआ नहीं। क्योंकि भारत देश में जो धार्मिक संस्थाएं और जो ऑर्गेनाइजेशंस रहे रिलीजियस, इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हमेशा ये प्रयास रहा कि हम प्यूरिटी में बहुत ज़्यादा मानते थे, पर क्लीनलीनेस में पीछे रह गए। यहाँ पर हर चीज़ को, जैसे कोई भी भगवान को कुछ भोग लगाते हैं तो पवित्र करने में मानते हैं, पर वो पवित्रता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया गया और उससे दूरियां पैदा होती गई। पवित्रता पे जोर दिया पर स्वच्छता पे जोर नहीं दिया गया। और इसी वजह से धार्मिक संस्थानों को भी अगर हम प्रमोट करने जाएंगे तो धार्मिक संस्थान, जैसे आप मथुरा चले जाइए या किसी काशी विश्वनाथ मंदिर में चले जाइए, तो जो गंदगी देखते हैं हम वहाँ पर, उस गंदगी को देखते हुए वो प्रमोशन भी होना उसका ठीक नहीं लगता। तो ऐसी कई सारे समस्याओं से ये देश जूझ रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से जब अपनी भाषण को उन्होंने रखा, तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर वादे होते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। पहली बार एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों को वहाँ पर उठाया, पर वो छोटी छोटी बातें यदि पूरे भारत के जनमानस ने अपने जीवन में अगर स्वीकार कर ली, तो ये देश बहुत बड़ी पहचान लेकर भारत में उभर सकता है। जैसे स्वच्छ भारत की बात है, स्वच्छ भारत कोई प्रोग्राम नहीं है,
स्वच्छ भारत एक प्रोसेस है, एक अभियान है, और जब तक हर व्यक्ति उसे अपने जीवन में नहीं लेकर के आएगा, भारत स्वच्छ होना उतना आसान भी नहीं है। मानसिकता का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा है, पर पहला कदम उठना बहुत ज़रूरी था और वो उठ चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि मीडिया हाउस ने भी इसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया और मीडिया हाउस ने भी लगभग कई ऐसे क्लीनलीनेस के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। टूरिज़्म को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी बहुत सतर्क हैं और ऐसे कई सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जैसे रामा सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट, और जहाँ जहाँ राम भगवान गए हैं वहाँ पर उन जगहों को कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के साथ जोड़ सकते हैं, और कोई भी अगर आता है तो वो बहुत आसानी से पहुँच सकता है वहाँ जगहों पर। उसको भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है टूरिज़्म को लेकर के। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ, बड़ी फ़नी सी है, इट्स रियली अ फ़नी स्टोरी बट ट्रू स्टोरी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो जापान गए, और जापान जाने के बाद उन्होंने मेस चालू की। मेस चालू की, आपको पता होगा कि मेस हम जहाँ पर नौकरी करने वाले लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि रोज़ खाना होता है, तो किसी ना किसी घर में कोई मेस करता है और उस मेस के उस बिज़नेस में वो घर पे ही खाना बनाते हैं और कुछ पैसा देते हैं तो घर का खाना उनको मिलता है। तो जापान की ये घटना है, और वहाँ पर मेस चालू होने के बाद एक जापानीज़ किसी भारतीय के साथ वहाँ पर खाना खाने आए, और जब उन्होंने खाना खाया, ये विश्वास नहीं होगा पर बहुत सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, उसी ने मुझे पूरा बताया था कि कैसे ये हुआ था। उस जापानीज़ ने जब खाना खाया तो उस खाने में एक, जो आम तौर पर हम सभी खाते हैं, शायद आपके स्नैक्स में भी हुई रहेगा, वो आलू की पकौड़ी। आलू की पकौड़ी उस जापानीज़ ने खाई और उसने बड़े इनोसेंटली पूछा कि मुझे ये बताओ इस पकौड़ी में आलू गया कैसे। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये बना कैसे, और जब उसने मुझे ये बात सुनाई तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उत्तर प्रदेश है, यहाँ गुजिया बनता है, पर अगर आप कर्नाटका जाओगे और गुजिया के बारे में बात करोगे तो कर्नाटका के लोगों को गुजिया के बारे में पता ही नहीं है। हमारा एक खाने की एक चीज़ हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए या प्रमोट नहीं कर पाए हमारे ही देश के दूसरे स्टेट में, बाहर विदेशों की तो बात छोड़ दीजिए, या कर्नाटका की कोई चीज़ होगी वो हम प्रमोट नहीं कर पाए महाराष्ट्र में जो बॉर्डर पे हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर इटली का पिज़्ज़ा यहाँ पर पहुँच सकता है तो दिल्ली का पराठा भी तो इटली जा सकता है। पर हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो रही थी वो ये रही थी कि इस देश में जो हम लोग हैं, हम लोग जो हमारी चीज़ें या हमारी जगह हैं उसके प्रमोशन को लेकर के या उन चीज़ों को बाहर लेकर जाने के लिए, अपने कल्चर को बाहर लेकर जाने के लिए कभी वैसे प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि उसको लेकर के कोई गौरव नहीं था हमें या उसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी। आज भी मैं ये मानता हूँ, मैं बाहर भी बहुत घुमा हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, सब देखा हूँ, जितनी फैशन हमारे देश के अंदर है शायद ही दुनिया में उतनी फैशन होगी। जितने जो डांसेस के वैरायटीज़ हमारे देश के अंदर है उतनी वैरायटीज़ शायद ही कहीं पर होगी। और जो टूरिज़्म को लेकर के हमारे इस देश के अंदर जितनी जगह है, जितने प्लेसेस है, इतनी सुंदर सुंदर जगह है, पर हमने कभी उसको प्रमोट नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, एक कदम उठाया है, और कदम उठाने के बाद निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। अब धीरे धीरे लोग सोचने लग गए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बड़े सेंसिटिव इस चीज़ को लेकर के हो रहे हैं, और कई बार ये होता है कि गाड़ी से कोई कुछ चीज़ डालता है तो कई बार मैंने खुद देखा है बच्चे रोक देते हैं, बच्चे टोक देते हैं, अपने पापा को कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो, आपने देखा नहीं स्वच्छ भारत का चल रहा है। तो धीरे धीरे भारत में ये बदलाव आने की शुरुआत हो रही है, और मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस वर्ल्ड आज जो मैगज़ीन लॉन्च कर रहा है, कल हमारी बातें हुई थी,
तो उनकी भी बहुत इच्छा थी कि ऐसे सब प्रोजेक्ट्स जो इस भारत में चल रहे हैं इसको भी प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा रोल ये निभाएंगे। और जब मीडिया हाउसेस इसके साथ जुड़ जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ, तो परिवर्तन या वो बदलाव ज़रूर इस देश में आएगा, इसमें मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं आज यहाँ पर इस मैगज़ीन के लॉन्च के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा आप सबको, और पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग जी को, करण जी को और मेरे मित्र निशान जी को कि आपने यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।